आप देख रहे हैं विविध विचार। मानवता के लिए प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे के लिए मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मनुष्य अपने आनंद और उल्लास के लिए प्राकृतिक साधनों का दोहन करने में लगा है। यही वजह है कि आज प्रदूषण की समस्या विकराल रूप में सामने खड़ी है। वहीं हमारा खान पान भी हमारी सेहत के लिए जहर का काम कर रहा है। इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे एंकर रईस जैदी पहुंचे हैं समाज सुधारक और सीनियर अधिवक्ता संदीप दास के पास। हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने एडवोकेट संदीप दास जी। और गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में पर्यावरण और प्रदूषण के हवाले से बात करेंगे संदीप दास जी से। कुछ सवालात हमारे जहन में हैं और कुछ सवालात जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों के जहन में भी होंगे। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज हम संदीप दास जी के साथ मौजूद हैं। संदीप दास जी, जैसे कि ये सड़कें बन रही है चारों तरफ और इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत कई सौ साल पहले पुराने पेड़ बताए जाते हैं जो काट दिए जाते हैं। तो जो ये पेड़ काटे जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि उसके बदले 5 या 10 वृक्ष लगाने होते हैं, तो क्या ये जो नुकसान होता है पर्यावरण को और प्रदूषण जो बढ़ता है, क्या इसकी भरपाई ये हो सकती है इस तरीके से? देखिए, ये जो बड़े बुज़ुर्ग पेड़ कहते हैं, जैसे कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि एक परिवार में एक बुज़ुर्ग है और बाकी बच्चे हैं। अगर बुज़ुर्ग ना रहे और बच्चे ही बच्चे रहें तो उस परिवार का आप समझ सकते हैं क्या हश्र होगा। इसी तरह से ये पेड़ हैं। यदि हम बड़े पेड़ जो कि हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं, इनको काट देने से जो छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं वो कार्य नहीं करेंगे जो वो बड़ा पेड़ करता था। हाँ, अब वो कार्य तब करेंगे जबकि के वो 20-25 साल पुराने हो जाएंगे, तब तो उनका वही प्रभाव होगा जो आज के समय में पेड़ काटा गया है। लेकिन उस पेड़ को काट देने से वो प्रभाव जो है प्रदूषण को और वृद्धि करेगा, ना कि उसको घटाएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जब हम पेड़ काट देते हैं तो एक पेड़ का फंक्शन होता है जो पृथ्वी है, पृथ्वी में की सॉइल को कलेक्ट करके रखना है, मतलब जोड़ के रखना। उसके बाद जो वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को समाप्त करना। प्रदूषण कौन कौन से हैं? एक तो धुएं से होता है जो फैक्ट्रीज़ के द्वारा निकलता है, एक जो हमारे वाहन चल रहे हैं उनसे होता है। इसके अलावा धूल जो चलती है, आंधी आती है, आजकल धूल चलती है, तो वो भी एक कारण प्रदूषण का होता है। फैक्ट्रीज़ में से जो चूरा निकलता है वो भी प्रदूषण में हवा के साथ पूरे एटमॉस्फेयर में फैलता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जब जंगल घना या आप ये मान के चलिए पेड़ घने घने चारों तरफ होंगे तो उस पार्टिकल्स को जो कि के वायु में आ गए हैं उनको काफ़ी कुछ परसेंटेज से रोका जा सकता है, जिससे कि पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हर चीज़ स्लोगन बन के रह गई है। सब एक ही बात कह रहे हैं, वृक्ष लगाओ, लेकिन मात्र वृक्ष लगाने से ही कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो जाता जब तक कि हम उसको संरक्षण नहीं देंगे। मेरा अपने समाज से सिर्फ एक ही निवेदन है, वो ये निवेदन है कि मत लगाएं 100 पेड़, एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ लगाएं, सब लगाएं। उस एक पेड़ से आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं ये आप नहीं जानते, आने वाला समाज हमको बताएगा। देखिए, एक चीज़ है कि ये कहते हैं कि हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, जायदाद बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। यदि हमने
प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित इस तरह का वातावरण आने वाली जनरेशन को देंगे तो हम क्या देंगे? हम उन्हें सिर्फ भूखमरी, त्राहिता, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें अपने उत्तराधिकारियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण देना चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत पुराने रोड भी अब बन चुके हैं, बहुत सी जगह जो बाईपास निकले हैं, जैसे कहा जाता है कि वृक्ष लगाए जाते हैं, जितने काटते जाते हैं उस हिसाब से। लेकिन हम तो उन रोडों पे जिन्हें 15-20 साल हो गए बने हुए, वहाँ पर भी हम इस तरह के कोई वृक्ष नहीं देखते कि कोई 10 साल पुराना हो या 15, हालांकि वो रोड 15 साल पुराने हैं। तो इसका मतलब है कि बस ये स्लोगन है, कहीं वृक्ष नहीं लगाए गए या उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया। क्या इस तरह से ये बात है? जहाँ तक हमारी जानकारी में है, ये सिर्फ स्लोगन ही बन के रह गए हैं। पेड़ काट दिए जाते हैं, उनकी जगह पर कोई भी पेड़ या वृक्ष नहीं लगाया जाता। सिर्फ एक जाप्ता पूरी जिसको कह देते हैं, वो कार्य कर दिया जाता है। हम लोगों में इस चीज़ की भी कमी है, हम लोग अवेयर नहीं हैं। हम लोगों को इसके लिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। हम नहीं उठाते हैं, हम हर चीज़ दूसरे पे डाल देते हैं। हम कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे सरकार तभी तो करेगी जब हम उसके लिए आंदोलित होंगे। हम आंदोलित होते नहीं हैं, शांत बैठे रहते हैं। तो सरकार को तो यही चाहिए। सरकार तो उस समय जागृत होती है जबकि उसको वोट लेना होता है। इसके बाद तो उसको कोई जागृति नहीं है। अच्छा, जैसे एक एडवर्टाइज चलता है स्टिंग का, और जैसा कि मैंने भी काफ़ी जगह पढ़ा है कि इसमें कॉफ़ीन या इस तरह का केमिकल होता है जो पीने वालों को नशे की तरफ ले जाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि इस का प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज़ किया जा रहा है वो अक्षय कुमार के ज़रिए किया जा रहा है। और अक्षय कुमार जो एक तरफ अपनी सेहत को लेकर हमारे नौजवानों को एक सही मैसेज देते हैं, सवेरा उठना, सवेरा सोना, खाना, शराब को हाथ ना लगाना। एक तरफ तो उनकी ये बात होती है और दूसरी तरफ वो फिर ऐसी चीज़ों का प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह चीज़ों का एडवर्टाइज करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए नुकसानदायक है। तो क्या इनके ख़िलाफ़ अभी तक इस तरह की बात नहीं कही गई कहीं से, या कहनी चाहिए? देखिए, ये ठीक है कि वो अपने जीवन में बहुत सिस्टमेटिकली अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ उन्हें ये सोचना चाहिए कि पैसे के ही सब कुछ नहीं है। समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना भी उतना ही आवश्यक है। रोल मॉडल सोसाइटी में माना जाता है इन जितने भी अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। आने वाली संतानों के जो नए जनरेशन है वो इनको अपना रोल मॉडल मानती है। और वो नशे की चीज़, सिर्फ ये विज्ञापन में एक चीज़ लिखी होती है, वैधानिक चेतावनी। क्या इससे ये कार्य पूरा हो जाता है? अब ये दिखाया जाता है अक्षय कुमार ने वो बॉटल पी और उसको पीने के बाद वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए कि उन्होंने 15 माले की बिल्डिंग जो है 2 सेकंड में पूरी कर दी। इसी तरह से अभी अक्षय कुमार का एक नया ऐड और आया है इसी के उस पर लेके, उसमें हमारी साइंटिस्टों की किस तरीके से मजाक उड़ाई गई है, ये आप ये देखिए। उन्होंने दिखाया है कि जो कुछ लोग अपना इन्वेंशन को दिखा रहे थे तो उसको जो साइंटिस्ट था वो बार बार बेकार बता रहा था। फिर जब वो अक्षय कुमार के पास जाते हैं, अक्षय कुमार वो उठाते हैं और पीते और पंखा हिलाना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट में वो आदमी, उसका सारा का सारा रूप ही बदल जाता है। वो जो आदमी था वो दूसरा आदमी बन जाता है और उसकी शक्ल भी, बाल भी, सब चीज़ गायब हो जाते हैं, कागज़ उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? अरे अगर आपको बच्चों को स्वस्थ बनाना है तो आप जो अपने नियम के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं वो उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहन करें, उसके लिए उनको उनका
मार्गदर्शन करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ पैसे के लिए उस नशे की चीज़ से बच्चों में ताकत लाने का कार्य कर रहे हैं। जो एक बिल्कुल बेकार बात है। इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ थे एडवोकेट संदीप दास जी। बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही कि पेड़ ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं की जाती, उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता। यही वजह है कि ये बातें कही जाती है और शुरुआती दौर में लगाए भी जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो अपने आखिरी मंजिल तक वो पेड़, वो पौधे पेड़ बनकर नहीं पहुंचते। यही वजह है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण में किसी तरह की कोई ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ संदीप दास जी का कहना है कि अक्षय कुमार जो अपनी ज़िंदगी में सिस्टमेटिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह का मैसेज उन्हें दूसरों को देना चाहिए। ये दूसरी जो बात है, जिस तरह से वो एक मिथ्या बातें करके एडवर्टाइज़ के ज़रिए हमारे नौजवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका फ़र्क हमारी आने वाली जनरेशन को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। विविध विचार के लिए मुजफ्फरनगर से सुहेल के साथ रईस सेदी।